हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आज के इस क्लास में हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक क्या है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं और इसमें सबसे पहला हम आवेश का मूलभूत जो गुण पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, तो वो है आवेश संरक्षण का, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण क्या कहता है, आवेश को, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण। एग्जाम्पल समझिए इसको। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ए है और एक बी है। ये न्यूट्रल है, अनावेशित है, उदासीन है। घर्षण के पूर्व की कहानी है, हम मान लेते हैं कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, क्योंकि उदासीन है। वस्तु बी में भी 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं कितना होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन निकालें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 20 आएगा और टोटल प्रोटॉन कितना आएगा, 20। यानी 20 इलेक्ट्रॉन 20 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ये घर्षण के पूर्व है। अब हम क्या करते हैं, इसका घर्षण कराते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि अगर हम दो वस्तुओं को, दो ऑब्जेक्ट का जब हम घर्षण कराते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो घर्षण के पश्चात हम मानते हैं कि वस्तु ए से, वस्तु जो ए है, वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी में आ गया। घर्षण के पश्चात वस्तु ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके ए में से बी में चला गया। तो भाई जिसमें से निकला इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा, तो इसमें कितने 12 था तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जिसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन था तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन नहीं चेंज होते हैं। तो अब देखिए, अब टोटली कितना हो गया, फिर से घर्षण के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो वस्तु ए में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब वस्तु ए में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और वस्तु बी में आ जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर अब हम टोटल करें तो 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। देखिए यहाँ घर्षण के पहले 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन थे, और घर्षण के पश्चात भी यहाँ क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 क्या है, प्रोटॉन है। यही आवेश संरक्षण का क्या है, आवेश का संरक्षण है। ठीक,